गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय A1GS यूट्यूब चैनल। गाइस, ये वीडियो है जॉब से रिलेटेड। बहुत ही दिनों से, लगभग आप कहा जाए कि 2016 में ये वैकेंसी आई थी। उसके बाद एक बार कुछ सीटों के लिए 2018 में ये वैकेंसी निकाली है। 2018 के बाद अब 22 के लास्ट में लगभग 4 साल के बाद ये वैकेंसी निकाली गई है मेरे भाई। ठीक है, तो बेसब्री से इंतज़ार था इस वैकेंसी के लिए बच्चों का। तो इसका आप लोग लाभ उठाइए। जो भी इसका एलिजिबिलिटी आपके अनुसार है या इसके अनुसार आपके पास है, आप इसका फ़ायदा लीजिए और अप्लाई कीजिए। सारा डिटेल मैं आपको अभी करूँगा। इसके साथ में क्या है इसका रूल रेगुलेशन, कौन भरेगा इसका फॉर्म, कब तक हो गया इसका एग्ज़ाम, कितने लगेंगे इसमें फ़ीस, A to Z हम क्लियर करेंगे अभी आपको इसमें। ठीक है, तो हमारे साथ आप लोग बने रहिए, देखिएगा। मैं पूरा डिटेल करता हूँ आपको। तो ये वैकेंसी है भाई KBS का। किसका है? KBS न्यू रिक्रूटमेंट। ठीक है, यानी केंद्र विद्यालय समिति की ओर से ये वैकेंसी है। नंबर ऑफ पोस्ट 13,404 वैकेंसी है। अप्लाई जो शुरू होने वाली है वो 5 दिसंबर से लेके 26 दिसंबर तक है। अप्लाई ऑनलाइन मोड में होगी। ठीक, उसके बाद आगे चलेंगे हम। जो इम्पोर्टेंट है वही आपको मैं बताता हूँ भाई। इसमें देखिएगा आप सब, टोटल चीज आपको मिल जाएगा यहाँ। ये है इसका रोजगार समाचार पत्र भाई। ठीक, ये रोजगार समाचार पत्र ने इसका अनाउंस किया है। ये रोजगार समाचार पत्र आपको साप्ताहिक आता है, इसी में इन्होंने अपना एडवर्टाइज निकाला है। ठीक, और 5 तारीख से लिंक एक्टिव हो जाएगा। अप्लाई का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपका। अब यह बारी बारी से दिखा दिया है भाई कि जनरल के लिए 2599 सीट, OBC के लिए 1731 सीट, SC कैंडिडेट के लिए 962 सीट, ST के लिए 481 सीट, EWS के लिए 641 सीट, टोटल 6414। OH के लिए इतना, VH के लिए 96। ये हो गया केवल और केवल जो है आपको टीचिंग मेथड से, यानी जो पढ़ाने वाले टीचर के लिए वैकेंसी है। इसके अलावे भी अदर वैकेंसी है KBS में, जैसे ट्रांसलेटर है, स्टेनो है, जैसे आपको 4th ग्रेड का भी है। उसके लिए फिर अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। तो लेके चलते हैं हम आपको उसमें। देखिएगा, ध्यान से देखिए ये चीज़। असिस्टेंट कमिश्नर के लिए वैकेंसी 52 है। ठीक, जिसमें PG और BEd जरूरी है, साथ में एक्सपीरियंस चाहिए भाई। जैसे कि प्राइवेट में कहीं अगर आपने पढ़ाया है किसी स्कूल में, तो वहाँ का आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होनी चाहिए। उसके बाद उसमें प्रिंसिपल के लिए भी वैकेंसियाँ है। प्रिंसिपल के लिए टोटल 239 सीट है, जिसमें PG प्लस BEd के साथ एक्सपीरियंस चाहिए। वाइस प्रिंसिपल के लिए भाई 203 सीट है, जिसमें PG BEd सेम है क्वालिफिकेशन। पोस्ट ग्रेजुएट यानी PGT के लिए 1409 सीट है, जिसमें PG चाहिए, साथ में आपका BEd चाहिए। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर TGT 3176 सीट है, जिसमें ग्रेजुएट प्लस BEd प्लस CTET क्वालिफाई होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद आप लोग देखिए, ट्रेन टीचर हो गया। उसके बाद प्राइमरी टीचर PRT के लिए 6414, जैसे कि अभी पहले बताया मैंने। ये इसमें केवल और केवल 12 पास स्टूडेंट करेंगे। 12 पास का मतलब है कि इंटर है या तो फिर मौलवी पास है अगर मदर से बोर्ड। साथ में आपका DEd चाहिए, यानी कि डिप्लोमा इन एजुकेशन। उसके बाद BEd चाहिए, साथ में आपका जो है CTET क्वालिफाई होनी चाहिए। ठीक है, तो जो भी भाई बहन कई सालों से BEd या DEd किए हुए हैं, CTET क्वालिफाई है, उसकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है, तो उसके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है ये। इसका मौका हाथ से जाने ना दिया जाए भाई।
प्राइमरी के लिए ही जो है म्यूजिक टीचर होंगे 303 के लिए होंगे, जो 12 पास प्लस डीएड साथ में म्यूजिशियन का जिसके पास सर्टिफिकेट होगा केवल और केवल वही अप्लाई करेंगे। उसके बाद इसमें लाइब्रेरियन के लिए है, लाइब्रेरियन के लिए लाइब्रेरी की डिग्री चाहिए भाई, डिप्लोमा इन लैब या साइंस का चाहिए आपके पास। फाइनेंस ऑफिसर के लिए 6 सीट है जिसमें बीकॉम एमकॉम सीए एमबीए चाहिए इसके लिए, ठीक। असिस्टेंट इंजीनियर के लिए 2 सीट है, बीटेक चाहिए भाई इसमें, ठीक है। तो ये है इनका सीट का क्राइटेरिया। और उसके बाद जो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए 156 जिसमें सिंपल ग्रेजुएट रखा गया है। अब ये नहीं सोचिए कि हम पीजीटी टीजीटी हैं या फिर हम बीएड या डाइड या डीएलएड नहीं किए हैं तो हम नहीं कर सकते, नहीं। देखिए आपके लिए सिंपल, जैसे कोई आलिम किया है मदरसा बोर्ड से तो उनके लिए 156 सीट है सिंपल स्टूडेंट के लिए, यूडीसी 322 सिंपल ग्रेजुएट करने के लिए। उसके बाद जिसके पास टाइपिंग है एलडीसी का पोस्ट 702 सीट है जिसमें 12वीं पास साथ में टाइपिंग का कंप्यूटर का सर्टिफिकेट चाहिए भाई, ठीक। वो भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। हिंदी ट्रांसलेटर के लिए 11 सीट है जिसमें पीजी इन हिंदी चाहिए इसके लिए, साथ में इंग्लिश चाहिए। स्टेनोग्राफर लेवल 2 के लिए 54 सीट जिसमें 12वीं पास साथ में स्टेनोग्राफर चाहिए। टोटल नंबर ऑफ सीट 13,404। ये सारा डिटेल मैंने आपको क्लियर करा दिया भाई। अब आपको जो है ऑनलाइन का डेट यहाँ स्टार्ट बता दिया गया कि 5 तारीख से स्टार्ट होगी और लास्ट डेट 26 है। लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करेंगे, पहले ही उसका अप्लाई कर देंगे। अब रही आपका भाई कि इसका फ़ी क्या लगेगा, तो जनरल और ओबीसी के लिए 1000, SC ST के लिए 120, ऑल कैटेगरीज फीमेल कैंडिडेट 0 रुपीज़, कितना 0, ठीक है। उनके बाद आपका अब इसमें एज लिमिट क्या है, मेन है एज फैक्टर, ठीक है। तो एज लिमिट देखिएगा, एज लिमिट है भाई आपका मिनिमम एज 21 ईयर है, ठीक, और मैक्सिमम एज जो है 40 है। इसके लिए किसका छूट मिलेगा यहाँ पूरा डिटेल किया गया है इसमें नीचे, ठीक है। उसके बाद पूरा डिटेल में यहाँ ये भी लिख दिया है कि फाइनेंस ऑफिसर बनेगा तो उसके नियमित सर्विस होगा यानी कि परमानेंट होगा भाई। सेक्शन ऑफिसर के लिए क्या होगा, सारा चीज़ डिटेल आपको दिया गया है इसमें, टीजीटी के लिए पीजीटी के लिए। अब रही इसका जो है आपका सिलेबस क्या होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, तो सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम होगा, वो होगा सीबीटी मोड में। सीबीटी का दैट मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि भाई आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा, ठीक। उसके बाद स्किल टेस्ट होगी आपकी, उसके बाद उसका इंटरव्यू होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, सर्टिफिकेट। ये सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद ही आपकी सिलेक्शन होगी। तो समझ लीजिए अभी जिन भी भाई बहन अभी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा जम के तैयारी कीजिए, क्योंकि आपका पैडागोजी जो है इससे रिलेटेड कम से कम 50% पैडागोजी रहेगा। उसके बाद आपका जीएस रहेंगे, इंग्लिश रहेंगे, हिंदी रहेंगे, मैथ्स रहेंगे, वही 5 सब्जेक्ट जो आपका उसका सिलेबस है, ठीक। थोड़ी सी टफ होगी, इसमें जीएस का स्टैंडर्ड बढ़ना पड़ेगा ज़्यादातर, और उसमें आईआर जोड़ेंगे यानी इंटरनेशनल करेंट अफेयर भी रहेंगे आपका, ठीक है। उसके बाद जो है सारा पार्ट डिटेल कर दिया, कहाँ से कितना नंबर पूछेंगे ये देख लीजिए। आपको कंप्यूटर भी साथ में पढ़ना पड़ेगा थोड़ी बहुत, तो ये सारा इसका डिटेल दे दिया गया है भाई, ठीक है। तो आई होप कि आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। जहाँ कहीं भी अगर आपको कोई भी दिक्कत अगर आ रही है आपको, तो आप हमें एक बार कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, मैं फिर आपको आंसर दे दूंगा तुरंत। और मेरा ज़्यादा नॉलेज के लिए, फर्दर नॉलेज के लिए मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप चलता है इसी A1GS यूट्यूब चैनल के, इसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसका अप्लाई का भी लिंक मिल जाएगा। और जो भी भाई बहन को अगर अप्लाई करनी हो तो अप्लाई मेरे द्वारा भी होगा भाई, A1GS यूट्यूब चैनल के द्वारा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगा तो एक बार शेयर जरूर कीजिएगा, धन्यवाद।